अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ज़ेब कंप्यूटर्स और मैं हूं सुहेल ज़ेब। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने बग़ैर इन्वर्टर के बिजली वाला जो हीटर होता है या बिजली वाला चूल्हा जिसको हम बोलते हैं, स्प्रिंग वाला जिसके ऊपर एलिमेंट लगा होता है, उसको बग़ैर इन्वर्टर के डायरेक्ट सोलर प्लेट्स पे मैंने चलाया है। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली साइट पे मैंने कंप्लीट वीडियो नहीं बनाई थी। पहले मैंने वीडियो बनाई थी जब सोलर प्लेट्स इंस्टॉल की थी और फिर इन्वर्टर बना के लगाना था। अब चूँकि टाइम ना होने की वजह से बीच में इन्वर्टर नहीं बना सका, तो मीनवाइल सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी और फिर वहाँ पे हीटिंग की ज़रूरत थी, तो इसलिए हमने उसके साथ डायरेक्टली सोलर पैनल के साथ हीटर अटैच किया है और वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो उसकी मैं ये आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। तो आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा है, लेकिन आपने एहतियात बहुत करनी है इसमें, क्योंकि बिजली जो वापडा के वोल्टेज होते हैं और जो डीसी होते हैं इसमें बहुत फ़र्क है। ये देखें, ये 6 सोलर प्लेटें जो है ना वो हैंग हुई हैं इस वक्त, लेकिन एक्चुअल में मैंने एक प्लेट को डिस्कनेक्ट किया हुआ है। कनेक्टेड जो हैं वो 5 सोलर प्लेट्स हैं, ताकि मुझे डिज़ायर वोल्टेज चाहिए थे जो वो मैं अभी आपको शो करूंगा मीटर के ऊपर। ये देखें, मीटर के ऊपर आपको इस वक्त 222.8 वोल्टेज शो हो रहे हैं। ये तकरीबन मगरिब के नज़दीक का टाइम है, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये चाह रहा था कि मेरे वोल्टेज जो हैं वो 250 वोल्ट से ऊपर ना जाएं, 250 वोल्ट से नीचे नीचे वोल्टेज रहें। और ये देखें, हमने डायरेक्टली सोलर प्लेट्स के साथ अपना हीटर लगाया और ये हीटर बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है। तो इस तरह से ये वाला हीटर हमारा जैसे ही सूरज तुलू होता है, यानी तकरीबन आजकल तो सर्दी है, आपको पता है सर्दी में तकरीबन 9-1 बजे तक ना ये प्लेटें इस एंगल पे लगी हुई हैं कि थोड़ा सा लेट हमें जो है ना बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सोलर पैनल लगाए थे, तो थोड़ा सा लेट जो है ना हमें बिजली मिलती है, इसके ऊपर से बनना शुरू होती है। तो और शाम थोड़ा ज़्यादा टाइम तक ना, तो ये ऑलमोस्ट आप ये समझ सकते हैं कि 9 बजे से लेके और शाम असर के टाइम तक तकरीबन 4 बजे तक ना हमारा ये हीटर 1500 वाट का हीटर, 2000 वाला भी हमने इसके ऊपर चला के चेक किया है, तो ये जो अभी शो हो रहा है ये तकरीबन 1500 वाट का है। तो ये आराम से सारा दिन चलता रहता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी किस्म की। और सिर्फ 5 प्लेटें अटैच हैं, 6 तो सामने लगी हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन जो एक्चुअल में हैं वो 5 अटैच हैं, क्योंकि छठी अगर हम अटैच करते हैं तो इसके वोल्टेज जो हैं वो 250 वोल्ट से ऊपर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये एलिमेंट या हीटर जो है ये ख़राब हो सकता है। तो आप कोई भी एलिमेंट या हीटिंग वाली डिवाइस इसके साथ लगा सकते हैं डायरेक्ट सोलर पैनल के साथ, लेकिन उसमें इशू ये है कि जो स्विच होता है उसका या जो थर्मोस्टेट होता है वो डिज़ाइन हुआ होता है एसी वोल्टेज के हिसाब से। तो आपने ये हमेशा याद रखना है कि एसी वोल्टेज के हिसाब से जो ब्रेकर, जो स्विच, जो थर्मोस्टेट डिज़ाइन हुआ होगा वो डीसी के ऊपर कभी भी नहीं चलेगा, ठीक है। वो थोड़ी देर के लिए वर्क करेगा, 2-4-10 मिनट, या स्विचिंग 8-10 दफ़ा 50 दफ़ा आप उस पर करवाएंगे, लेकिन एक टाइम आएगा कि उसके अंदर जो पॉइंट होता है वो पॉइंट जल जाएगा, क्योंकि डीसी वोल्टेज के अंदर आर्क होती है, करंट एसी वोल्टेज की तरह नहीं होता, ये डिफरेंट करंट होता है। तो इसलिए बराए मेहरबानी जो लोग भी अपने घर पे सोलर इंस्टॉल करवा रहे हैं वो डीसी वायर्स के साथ डीसी का ब्रेकर यूज़ करें, एसी का ब्रेकर कभी मत यूज़ करें, इसीलिए इन ब्रेकर्स में आग लगती है। उसके लिए मैं इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आप भाइयों को मैं डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा कि उसके पीछे टेक्निकल रीज़न क्या है, उसमें आग क्यों लगती है, उसका पॉइंट क्यों जल जाता है, और एसी वाला ब्रेकर डीसी वाले करंट को बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकता। इसी तरह जो एसी वाले स्विच हैं वो अगर आप डीसी सेक्शन में लगा देंगे तो जब आप ऑन ऑफ़ करेंगे वो काम करेगा 2-4-6-10 दफ़ा 50 दफ़ा हो सकता है काम करे, लेकिन जो उसका अंदर कनेक्टिंग पॉइंट है, जो कनेक्शन बनाता है एसी के करंट के लिए, वो डीसी के करंट को कनेक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब इसी जगह पे जहाँ पे मैंने हीटर लगाया हुआ है, यहाँ पे मैंने नेशनल की जो ब्रांडेड इस्त्री होती है वो मैंने लगाई, वो चलती थी, बेहतरीन चली है, गर्म हुई है, लेकिन जब मैं उसको ऊपर से कंट्रोलर से थर्मोस्टेट से उसका स्विच ऑफ़ करता था तो वो इस्त्री ऑफ़ नहीं होती थी। उस पे ये होता था कि उसके अंदर से जिस तरह स्पार्क की आवाज़ आती है ना, वो बेसिकली ये है कि जब वो थर्मोस्टेट हम बंद करते हैं तो एसी बिजली का
डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसका जो पॉइंट है वो उसको करंट को डिस्कनेक्ट कर देता है और इस्त्री बंद हो जाती है। जबकि उसी इस्त्री को जब हमने DC वोल्ट दिए हैं तो वो उसका जो थर्मोस्टेट है और जो पॉइंट है अंदर से, जब हम उसको ऊपर से कंट्रोलर से बंद करते हैं तो वो उसको बंद अपनी तरफ से तो कर देता है, लेकिन पॉइंट के अंदर आर्क पैदा होता है, यानी आर्क यानी शोला पैदा होता है कि जो उस पॉइंट के दरमियान में बिजली को ख़त्म नहीं होने देता। तो इस तरह से जो है ना वो इस्त्री हमारी बंद नहीं होती थी, इस्त्री मुसलसल चलती रहती थी और उसके अंदर से जिस तरह हल्की हल्की स्पार्किंग की आवाज़ आती है, इस तरह की आवाज़ आना शुरू हो गई थी। फिर मैंने पीछे से ब्रेकर बंद किया तो उसके बाद वो इस्त्री बंद हो गई और दोबारा ऑन करने से भी पता चला कि वो इस्त्री का पॉइंट शॉर्ट नहीं हुआ, वो जस्ट आर्क की वजह से ऐसा हो रहा था। तो उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह डिटेल वीडियो आपको बना के बताऊंगा, तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपको। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।